हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है अभी आप लोगों के? अंकित, राहुल, अभिषेक, पवन, चंदन, दिवाकर, पृथ्वी, सूरज, गौरव, सत्यम, शौकीन, अनुराग, आकाश, बिट्टू, रोशन, अनुराग। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। जेन्युइन इशू है सर, प्लीज सॉल्व कर दो। कौन सा जेन्युइन इशू आ गया तुम्हारे पास? अच्छा, कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी मंडे को। और मंडे को क्लास ना होने के पीछे एक रीजन था कि आप लोगों को शायद पता भी होगा। वो रीजन क्या था कल की क्लास ना होने के पीछे? हमारे एक हमारे एक प्रिय छात्र हैं, और जिनका नाम है प्रहलाद नारायण शर्मा। और जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने यूपीएससी 2022 में 104 रैंक हासिल करी थी। फिलहाल वो एसडीएम की पोस्ट पे कार्यरत हैं, उड़ीसा कटक में। ठीक है। तो वो आए हुए थे कल हमसे मिलने। तो उनके साथ हमारा एक इंटरव्यू शूट भी था। तो उस रीज़न की वजह से थोड़ी चीज़ें डिले हो गई। और वो जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो थोड़ा सा लंबे समय तक चलता रहा, क्योंकि उनकी और हमारी जो मुलाकात हुई थी वो लगभग 2 साल बाद हुई थी। और भाई, एक एसडीएम की पोस्ट पे कार्यरत हैं वो। तो उनसे ना हम वार्तालाप करते रह गए कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। पहले वो क्या थे, अब वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, एक आईएएस अधिकारी हैं। और आप लोग जानते हो कि एक आईएएस एक ऐसी जॉब है, उससे बड़ी शायद पूरे भारतवर्ष में कोई जॉब नहीं होती है। ये देश का सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी, है ना। और उनकी कहानी जब हम सुन रहे थे तो वो बता भी रहे थे कि जब उन्होंने 12th करी थी ना, उसके बाद 3 बार वो फेल हुए थे। मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, बायोलॉजी के स्टूडेंट थे, है ना। नॉन सॉरी, मेडिकल बैकग्राउंड से थे, मैथ्स उनके पास नहीं थी। मतलब 3 बार वो फेल हुए एमबीबीएस के लिए, 3 साल लगातार। सोचो, उनके जो साथ के मित्र थे उनके, उन्होंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली, कोई आईआईटी में निकल गया, किसी ने एमबीबीएस कर ली, लेकिन ये भी 12th के 12th में रह गए थे। उसके बाद क्या हुआ? फिर इन्होंने ग्रेजुएशन की जैसे तैसे एडमिशन लिया। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी। और यूपीएससी में ये 3 बार लगातार फेल हुए, क्योंकि इनसे प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था। और प्रीलिम्स इसलिए क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था क्योंकि इनकी रीजनिंग और मैथ्स बिल्कुल जीरो थी। क्योंकि जिनके जो बायोलॉजी स्टूडेंट होते हैं ना, जनरली उनकी रीजनिंग मैथ्स एकदम जीरो ही होती है। फिर इन्होंने करियरवेल एप्लीकेशन पर हमारा बैच लिया। उसके बाद इन्होंने न सिर्फ प्रीलिम्स निकाला बल्कि मेंस भी क्वालिफाई किया, और 104 रैंक हासिल करी। और आज वो एसडीएम की पोस्ट पे कार्यरत हैं उड़ीसा कटक में। तो बस उनसे हमारी कल मुलाकात थी। वो इंटरव्यू बहुत जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पे डलेगा, आप लोग उस इंटरव्यू को जरूर देखना, आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा, है ना। तो बस उनसे मुलाकात के चक्कर में आपकी जो क्लास है ना, वो कल हमसे मिस हो गई। इसलिए मैं आप लोगों की कल क्लास नहीं ले पाया। तो भाई, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। और ब्लड रिलेशन में हम लोगों ने क्या क्या चीजें कर ली। ब्लड रिलेशन में हमने पजल फॉर्म के क्वेश्चन कर लिए, पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन कर लिए, है ना। कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन कर लिए। आज मैं आप लोगों को ना ब्लड रिलेशन के पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। अच्छा, मैथ्स फाउंडेशन में क्या दिक्कत आ रही है? अभी तक नहीं मिला है, प्लीज हेल्प कीजिए। आपका सपोर्ट देखना, इस बच्चे को क्या दिक्कत है इसके कमेंट्स में। ये सब शुभम को भेज दो विद उसका वो आईडी के साथ। चलिए साहब, तो आज हम करने वाले हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो ये हमारा पीवाईक्यू है, ठीक है। हाँ जी, ये स्टूडियो नंबर कौन सा है? हाँ, 5 नंबर। ओके। हाँ जी। फटाफट से बेटा, फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाओ, जल्दी से। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाओ। एक इस बच्चे का जेन्युइन इश्यू चल रहा है, इसकी भी कंप्लेन हमारे टेक्निकल को भेज दो। इन दोनों बच्चों से हमारी टीम बात कर लेगी। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। ये जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है और 2024 इसी साल का क्वेश्चन है। तो आज हम ब्लड रिलेशन के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। और देख रहे हो, ये क्वेश्चन बेटा कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन, है ना। कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन है।
जी। चलिए साहब, एप्लीकेशन में इश्यू आ रहा है। एप्लीकेशन में कोई दिक्कत चल रही थी क्या एक दो दिन से? अब रिजॉल्व हो गई है? भैया एप्लीकेशन में जो दिक्कत थी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। वीओडी बैच नहीं मिला है। बच्चे ने कहा था कि सैटरडे, हाँ मैंने कहा था कि जो हमारी टीम है वो सैटरडे को सबके वीओडी अपडेट कर देती है। जो बच्चे नई न्यू स्टूडेंट होते हैं जो बैच परचेस करते हैं उन सबकी वीओडी इस बच्चे को भेज देना कि इस बच्चे का वीओडी ऑन नहीं हुआ है। इसका भी मैसेज बच्चों को कर दो। ये है इन बच्चों की जो दिक्कत है। चलिए साहब, ये कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन है। बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। टी इंटू जे का अर्थ है आई जे की माता है। सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। प्रिंटिंग मिस्टेक ये हुई है, ये सब आई है, ये सब आई है आई। ये आई है आई, ये टी नहीं है। चलिए साहब, तो आई इंटू जे, आई इंटू जे का अर्थ है आई जे की माता है। ठीक है। आई प्लस जे का अर्थ है आई जे का पति है। आई डिवाइड जे का अर्थ है आई जे की बहन है। आई माइनस जे का अर्थ है आई जे का भाई है। तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्यू डिवाइड एक्स। डिवाइड का मतलब है बहन। तो बेटा क्यू किसकी बहन है? क्यू इज अ सिस्टर ऑफ एक्स। क्यू इज अ सिस्टर ऑफ एक्स। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है पति। एक्स इज द हस्बैंड ऑफ, ये पति देव है तो ट्राइंगल में किसके पति हैं? वाई के। इनकी शादी वाई से करा दो। इंटू, इंटू का अर्थ है बेटा माता। वाई इज द मदर ऑफ जेड। वाई किसकी माँ है? वाई माता है जेड की। अब बताओ हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देन हाउ इज क्यू, देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू जेड। तब क्यू जेड से किस प्रकार संबंधित है? तो बेटा इसके पिता की बहन। और पिता की बहन कौन होती है? पिता की बहन, पिता की बहन, फादर सिस्टर। यहाँ पे जो बुआ वर्ड है वो यूज नहीं किया गया है। हालांकि आजकल एग्जाम में पता है जो इनडायरेक्ट रिलेशन है ना वो यूज नहीं कर रहे। उसको इनडायरेक्ट रिलेशन को आजकल एग्जाम में ना इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे फादर सिस्टर, फादर्स ब्रदर, फादर्स फादर, लाइक दैट। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, ये जो क्वेश्चन है ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है। अभी जो तुमने क्वेश्चन देखा वो जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है और इसी साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ रहे हो? लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन है, लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन है। लाइब्रेरी में वाईफाई लगा है, सही नहीं चल रहा। मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे बच्चे पूरे दिन भर हर बैच की प्रॉब्लम लेके बैठे रहते हैं। सोचते हैं जैसे पीयू सर लाइव आएंगे सारी दिक्कतें उन्हीं से सॉल्व करवाएंगे। क्यों भाई? हैं? पीयू सर से सारी समस्याओं का समाधान कराएंगे। बाकी और कोई तो टीचर करता नहीं है, हैं? चलिए फटाफट से बेटा ये भी देखो कोडेड। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आजकल एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बेसिकली ना कोडेड ब्लड रिलेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोडेड फॉर्म से। तो ये क्वेश्चन भी ना कोडेड फॉर्म का ही क्वेश्चन है। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है पी इंटू क्यू। अच्छा, इंटू का मतलब क्या है? सर ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। इंटू का अर्थ पत्नी है तो पी इज द वाइफ ऑफ क्यू। पी की शादी करा दो किसके साथ? क्यू के साथ। चलिए साहब, माइनस का अर्थ क्या है? माइनस। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है भाई। तो क्यू किसका भाई है? क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। क्यू आर का भाई है। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है पुत्र। आर इज अ सन ऑफ। आर बेटा है ट्राइंगल में, किसका बेटा है? एस का। और डिवाइड का अर्थ क्या है? सर डिवाइड का अर्थ है पिता। एस किसके पिताजी हैं? एस पिताजी हैं टी के। टी को नीचे बना दो। तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। बेटा ये पी कौन है ये बता। हु इज पी? इसके भाई की पत्नी। और भाई की पत्नी कौन होती है? भाई की पत्नी देखो ब्रदर्स वाइफ। यहाँ पर सिस्टर इन लॉ वर्ड को यूज नहीं किया गया है ना, भाभी। मैंने बोला ना कि आजकल जो एग्जाम में वर्ड यूज होते हैं वो ये वाले वर्ड यूज होते हैं। पहले वर्ड यूज होते थे सिस्टर इन लॉ, भाभी, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें रिलेशन में ना कंफ्यूज हो जाते थे। इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है, एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश में अलग है, इंग्लिश में अलग है। अच्छा बेटा ये इनटू ही कर लो। थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है, दूसरे क्वेश्चन में भी प्रिंटिंग एरर है, पहले क्वेश्चन में भी प्रिंटिंग एरर थी। ये तो गलत बात है यार, प्रिंटिंग एरर तो नहीं आनी चाहिए बार बार निकल कर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, ये भी सीएचएसएल का क्वेश्चन है और आप लोगों ने एक चीज देखी, ये क्वेश्चन भी कोडेड फॉर्म का है।
ये क्वेश्चन भी कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन में भी एरर है, इस क्वेश्चन में भी एरर है। ये तो बहुत तगड़ी एरर है भाई। ये क्या किया है? हाँ, ये तो अभी बुलाते हैं टाइपिस्ट को। हाँ जी। तो भैया थोड़ी सी हमने अपने टाइपिस्ट को फटकार लगाई है, डांट लगाई है। ये इतना ब्लेंडर उन्होंने कर दिया। ये हिंदी में मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ यानी कि जो मैंने फिर आपके नोट सेक्शन में ये जो पीडीएफ अपलोड करवाई है इसकी, नोट सेक्शन में देखता हूँ एक बार। नोट सेक्शन में तो नहीं हुई है ना? नोट सेक्शन में तो कोई दूसरी पीडीएफ अपलोड हुई है मेरे ख्याल से आपके। तो वहां पे बचाव आपको हो गया होगा। लेट मी सी। हाँ, ब्लड रिलेशन की क्लास क्वेश्चन की फाइल अपलोड हुई है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट अपलोड। हाँ, देखो पीवाईक्यू जो प्रैक्टिस सेट अपलोड हुआ है उसी में एरर है एक्चुअली। डेट्स 200 क्वेश्चन का पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट अपलोड हुआ है, 200 क्वेश्चन का। तो मेरे ख्याल से उस फाइल में ही एरर है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो फाइल तो ठीक है। पहले क्वेश्चन में एरर है, बाकी क्वेश्चन में एरर नहीं है। लगभग लगभग, चलो आप लोग चेक कर लेना। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, हम ध्यान से देखते हैं हमारी इक्वेशन कहाँ है। इक्वेशन क्या है? हमें बताना है कि पी एस का दादा है। कौन सी इक्वेशन है कि जो बता दे पी इज द फादर्स फादर ऑफ एस, फादर्स फादर ऑफ एस, पी इज द फादर्स फादर ऑफ एस, पी एस का दादा है। अच्छा, अगर पी दादा है तो पी त्रिभुज में बंद होगा, पी इंटू क्यू। इंटू का मतलब है पिताजी। तो बेटा पी किसके पिताजी है? पी क्यू के पिताजी हैं। पी इज द फादर ऑफ क्यू। और इंटू का मतलब क्या है? क्यू इज द फादर ऑफ आर। और प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है भाई। आर किसका भाई है? एस का। तो क्या पी एस का दादा है? एस के पिता का पिता, डेफिनेटली। तो जो पहला ऑप्शन हमने ट्राई किया, जो पहला ऑप्शन हमने ट्राई किया है ना, उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत बढ़िया। आपने क्या देखा? जो पहला क्वेश्चन था
जो पहला क्वेश्चन था बेटा वो भी कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन था, जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन है। पहले तीन क्वेश्चन बेटा तीनों के तीनों कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन। ये जो चौथा क्वेश्चन है ये कोडेड फॉर्म का नहीं है। ये जो चौथा क्वेश्चन है ये कोडेड फॉर्म का नहीं है। ये कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है ना। हाँ जी। चलो, P इज द मदर ऑफ Q, जल्दी से बेटा फैमिली ट्री बनाओ। P इज द मदर ऑफ Q। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P इज द मदर ऑफ Q? P मदर है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। किसकी मदर है? Q की। P Q की माँ है। P इज द मदर ऑफ Q, P Q की माँ है। अच्छा, Q इज द सिस्टर ऑफ R। Q R की बहन है। अच्छा, Q सिस्टर है तो सर्कल में बंद कर दो। किसकी बहन है? R की। इसको R के साथ बना दो। बहुत बढ़िया। R इज द ब्रदर ऑफ S। R S का भाई है। अगर R भाई है तो R को ट्राइंगल में बंद कर दो। किसका भाई है? S का। इसको S के साथ बना दो। S इज द हस्बैंड ऑफ T। S T का पति है। अच्छा, S T का पति है तो S की शादी करा दो। किसके साथ? T के साथ। थोड़ा फैमिली ट्री यहाँ पे दोबारा बना दो। P इज द मदर ऑफ Q, Q इज द सिस्टर ऑफ R, R इज द ब्रदर ऑफ S, S इज द हस्बैंड ऑफ T। S T का पति है। बहुत बढ़िया, है ना। टी इज अ सिस्टर ऑफ यू। टी यू की बहन है। टी सिस्टर है किसकी? यू की। यू को साथ बना दो, है ना। यू इज द वाइफ ऑफ एन। यू एन की पत्नी है। यू की शादी करा दो बेटा। किसके साथ शादी करानी है? एन के साथ। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? तो जितने सर्कल उतनी फीमेल। एक, दो, तीन, चार। कितनी फीमेल है? फोर फीमेल है। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? फोर फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये फिर से बेटा जो क्वेश्चन है ये कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन आ गया। अगेन हमारा जो क्वेश्चन आ गया वो कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन आ गया। कोडेड फॉर्म का जल्दी से सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करो। एप्लीकेशन में एरर दिखा रहा है, अभी भी खुल नहीं रही है। कौन सी क्लास नहीं खुल रही है? बिना क्लास खुले आप लोग कमेंट्स कैसे कर पा रहे हैं मेरे को? ए प्लस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। मेरे को सीधा इक्वेशन पे आना है, पी डिवाइड डी। अच्छा, डिवाइड का मीनिंग मैं कहाँ से समझूंगा? डिवाइड, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। तो डिवाइड का मतलब बेटा मदर है। अगर डिवाइड का मतलब मदर है तो पी इज द मदर ऑफ डी। पी माता है तो सर्कल में बंद कर दो। किसकी माता है? डी की। बहुत बढ़िया। डी डॉलर बी। डॉलर का अर्थ क्या है? डॉलर का अर्थ क्या है? डॉलर का अर्थ है भाई। डॉलर का अर्थ क्या है? डॉलर का अर्थ है भाई। डॉलर का अर्थ भाई दे रखा है। डॉलर का अर्थ भाई है तो डी इज द ब्रदर ऑफ बी। डी किसके भाई साहब है? बी के। प्लस, प्लस, प्लस। प्लस का अर्थ क्या दे रखा है? प्लस का अर्थ क्या दे रखा है? प्लस का अर्थ दे रखा है पत्नी। प्लस का मीनिंग है वाइफ। इसका मतलब बी किसकी वाइफ है? बी की शादी करा दो। किसके साथ? एच के साथ। बहुत बढ़िया। अब देखो, ये हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? पी एच से किस प्रकार संबंधित है ना। हाउ इज पी रिलेटेड टू एच? पी का एच से क्या संबंध है? तो पूरा फैमिली ट्री, पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाउ इज पी रिलेटेड टू एच? तो बेटा इसकी इसकी जो पत्नी है, इसकी पत्नी की माँ है। पत्नी की माँ, पत्नी की माँ वाइफ्स मदर। पत्नी की माँ कौन हो गई? पत्नी की माँ हो गई वाइफ्स मदर, है ना। पत्नी की माँ हो गई। दोस्त की क्लास से कर रहे हैं, मैसेज एरर आ रहा है 403। दोस्त की क्लास खुल गई, तुम्हारी नहीं खुली, तो ऐसा कैसे हो गया? हो सकता है आप एप्लीकेशन अपडेट कर लो, कुछ इश्यू हो, है ना। एक बार एप्लीकेशन अपडेट कर लो। रीइंस्टॉल करके भी देख लिया, कोई बात नहीं। अभी टेक्निकल लॉगिन नहीं हो रही है। ओके, अभी हमारी टेक्निकल की कॉल आ जाएगी तुम्हारे पास, चिंता मत करो। अभी मैं बोल भी देता हूँ अपने टेक्निकल स्टाफ को। हाँ जी, एक सेकंड बेटा, बोल देता हूँ मैं। सुबह में एक बार, ये जो मेरी क्लास चल रही है अभी 2:30 बजे, इसमें लाइव में ना काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, किसी की क्लास नहीं खुल रही है, किसी को कोई दिक्कत है। तो एक बार लाइव कमेंट्स देख लो और उनके स्क्रीनशॉट लेके बच्चे को से कांटेक्ट करके देख लो क्या दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे बच्चे हैं बैक टू बैक कमेंट्स कर रहे हैं।
हाँ जी, चलिए साहब। तस्वीर देखो, बहुत देर बाद आप पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन देख रहे हो। आपने कोडेड फॉर्म का भी क्वेश्चन देख लिया, पजल फॉर्म का भी देख लिया, लेकिन पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन बहुत बार, बहुत देर बाद देख रहे हो, 5 क्वेश्चन के बाद। तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, बेटा राम कह रहा है एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए वह, मतलब राम पुरुष के बारे में कुछ बताना चाह रहा है कि वह कौन है। आप, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो राम कह रहा है कि पुरुष कौन है, मेरे पुत्र, राम के पुत्र। राम के पुत्र के दादा कौन होंगे, राम के पुत्र के दादा, तुम्हारे पुत्र के दादा तुम्हारे पिताजी होंगे। तुम्हारे पिता का भाई कौन होगा, तुम्हारा पिता का भाई तुम्हारे पिता का भाई होगा। तो वह पुरुष जो है राम से किस प्रकार संबंधित है, पिता का भाई, फादर्स ब्रदर। आपने देखा यहाँ पर कहीं भी चाचा ताऊ मामा मामी दादा दादी ये वर्ड यूज नहीं किए जा रहे, है ना, ये वर्ड यूज नहीं किए जा रहे। चलिए साहब, है ना, ये वर्ड यूज नहीं किया जा रहा है। जिन बच्चों को दिक्कतें हैं वो अपने कमेंट्स में बताते चलें, हमारी टेक्निकल टीम को मैंने बोल दिया है, अपनी टेक्निकल टीम को बोल दिया है, आपके कमेंट्स को, है ना, आपके कमेंट्स को रीड करके आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, हाँ जी। जो जो बच्चों को दिक्कतें हैं रिगार्डिंग एप्लीकेशन वो सारे बच्चे कमेंट्स कर दें। हमारी टेक्निकल टीम आप सबके कमेंट्स को एनालाइज, ऑब्जर्व कर रही है इस समय। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, किसी भी तरीके से सब बच्चों को समाधान दिया जाएगा। हाँ जी, मैंने बोल दिया अपनी टीम को, सब बच्चों का समाधान हो जाएगा। जिन जिन बच्चों को जो जो परेशानियां हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दें। हमारी टीम आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनको मॉनिटर कर रही है अभी इसी समय लाइव। तो आपकी सबकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती चली जाएंगी, चिंता मत करो। एक शादी के रिसेप्शन में एक व्यक्ति ने दूल्हे की ओर इशारा करते हुए कहा। अजी, तो एक शादी के रिसेप्शन में एक व्यक्ति ने दूल्हे की ओर इशारा करते हुए कहा और दूल्हे को बताया अपने दादा के पुत्र। अच्छा, दादा का पुत्र कौन होता है, दादा का जो पुत्र होता है ना, दादा का पुत्र तुम्हारे पिता भी हो सकते हैं और तुम्हारे चाचा भी हो सकते हैं, है ना। तुम्हारे जो दादा हैं, है ना, एक शादी के रिसेप्शन में एक व्यक्ति ने दूल्हे की ओर इशारा करते हुए कहा और दूल्हे को अपने 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 दादा अपने दादा के पुत्र, दादा के पुत्र चलो मान लो इकलौता है तो यही है, अपने दादा के पुत्र का भाई बताया। ठीक है, एक शादी के रिसेप्शन में तो दूल्हा उस आदमी का क्या लगता है, दूल्हा उस आदमी का भाई लगता है, सीधी सी बात है, ब्रदर हो गया। दूल्हा उस आदमी का क्या हो गया, भाई हो गया। भाई आपके दादा के पुत्र, मान लो आपके पापा अकेले हैं तो आपके जो दादा होंगे, आपके जो दादा होंगे उनके पुत्र आपके पिताजी, है ना। आपके पिता का पुत्र कौन होगा, या तो आप खुद, है ना। आपके दादा के पुत्र का पुत्र आप खुद हो गए मान लो, और आपका भाई वो दूल्हा ही है। तो दूल्हे को बता रहा है कि ये मेरे दादा के पुत्र का भाई है। तो आप किसी व्यक्ति, आप अपने भाई को, है ना, इस सेंटेंस के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ रहे हो, द ग्रूम इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर सन, हिज ग्रैंडफादर सन, आपके ग्रैंडफादर सन यानी कि फादर, फादर सन यानी कि आप खुद और आपका भाई। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट। देखो फिर से कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन आ गया, ये देखो सीपीयू का क्वेश्चन है। तो मैंने कहा था ना तुमसे जब मैंने ब्लड रिलेशन पढ़ाना शुरू किया था कि 2024 में ये ट्रेंड है, 2024 में जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं
है ना। आंसर मैं इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि हमारी जो टीम है वो आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं अभी उसको मॉनिटर कर रही है। और आप लोगों के साथ जितनी भी समस्याएं हैं वो आप अपनी कमेंट्स में लिख दो, लाइव कमेंट्स में। मेरी टीम मैंने बैठा दी है आपके लाइव कमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए, तो इसलिए मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं पढ़ रहा हूँ। मेरी टीम आप लोगों के कमेंट्स को रीड कर रही है और वो आपकी समस्याओं का समाधान निकाल देगी, चिंता मत करो। मैं नहीं पढ़ रहा आपके लाइव कमेंट्स, मेरी टीम पढ़ रही है। चलिए, तो अब मैं पढ़ के क्या करूंगा? न्यू टॉपिक कौन सा होगा? पहले इसको खत्म करो, बाद में न्यू टॉपिक बताएंगे। एक निश्चित कूट भाषा में, है ना, ये सब मीनिंग दे रखे हैं, है ना। सेंटेंस है डी डिवाइड ई। डी डिवाइड ई, डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ है पिता। डिवाइड का अर्थ क्या है? फादर। डी इज द फादर ऑफ ई। डी पिताजी है, ट्राइंगल में बन कर दो, किसके पिताजी हैं? ई के। अच्छा, ई माइनस सी। माइनस का अर्थ क्या है? पति। माइनस मीन्स हस्बैंड। तो ई इज द हस्बैंड। ई की शादी करा दो, किसके साथ करानी है? सी के साथ। ई इज द हस्बैंड ऑफ सी। प्लस ए। प्लस का मीनिंग क्या है? मदर। प्लस का अर्थ है माँ, है ना। तो सी किसकी माता जी है? सी ए की माता जी है ना। और इनटू का अर्थ क्या है? इनटू का अर्थ है बहन, है ना। इनटू का अर्थ क्या है? इनटू का अर्थ है बहन। इनटू मीन्स सिस्टर। तो ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। ए किसकी बहन है? बी की बहन है। तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? बी ई का लड़का या लड़की है ना। पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। कहीं कुछ एरर हमसे ही हुई है क्या? डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ है पिता। डी इज द फादर ऑफ ई एंड ई इज द हस्बैंड ऑफ सी। सी इज द मदर ऑफ ए एंड ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? ओके। ओके, देखो ये गलत है। इंग्लिश में तो सही लिखा है, इंग्लिश में तो सही लिखा है, लेकिन हिंदी में गलत लिखा है। इसका मतलब हिंदी में गलत लिखा है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है। बेसिकली बी इज द सिस्टर ऑफ ए, है ना। हिंदी में, हिंदी में यहाँ लिखाना पड़ेगा बी। बेसिकली बी ए की बहन है। इस सेंटेंस का मीनिंग उल्टा है। इस सेंटेंस का मीनिंग उल्टा है। ए इंटू बी का अर्थ है बी ए की बहन है। तो ए इंटू बी का अर्थ है बी ए की बहन है। तो बेटा बी इज अ सिस्टर ऑफ ए। बी किसकी बहन है? ए की। ए की बहन ए के साथ आएगी, सिस्टर है तो सर्किल। यहाँ पर ए का जेंडर नहीं पता, यहाँ पर ए का जेंडर हमें नहीं पता, लेकिन हमें बी का जेंडर पता है। देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? तो बी का ई से क्या संबंध है? बी ए की बेटी है। देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? बी ए की बेटी है। इंग्लिश में सही लिखा हुआ था, हिंदी में फिर से एरर कर दी। हिंदी में फिर से एरर कर दी। चलिए साहब, नेक्स्ट बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, बनाइए फटाफट से। हाँ जी, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना। P प्लस क्यू,
P प्लस Q, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है पिता, प्लस मीन्स फादर, तो P इज द फादर ऑफ Q, P Q के पिताजी है। माइनस का अर्थ है पति, है ना, पति, माइनस मीन्स हस्बैंड, Q इज द हस्बैंड ऑफ R, Q की शादी किससे करा दो? R के साथ। इनटू का अर्थ क्या है? इनटू का अर्थ है माता, इनटू मीन्स मदर, R इज द मदर ऑफ S। और डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ है भाई, है ना, डिवाइड मीन्स ब्रदर, तो S किसका भाई है? S T का भाई है। तो P T से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज P रिलेटेड टू T? P कौन है T का? इसके पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, फादर्स फादर। यहां पर जो है ना, हाँ जी, यहाँ पर यहाँ पर जो दे रखा है ना, दादा की जगह फादर्स फादर वर्ड यूज कर रहे हैं, पिता का पिता। मैंने बोला ना आजकल हमारे एग्जाम में दादा चाचा मामा ये वर्ड यूज नहीं होते, इनकी जगह ना, ताकि बहुत सारे, देखो ये भी जो क्वेश्चन है ये भी कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन है, कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं भाई 2024 में, देख रहे हो, कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं 2024 में। मैंने आप लोगों को जो पीवाईक्यू का प्रैक्टिस सेट अपलोड करवाया है, पीवाईक्यू का जो प्रैक्टिस सेट अपलोड करवाया है वो 200 क्वेश्चन का है, 200 क्वेश्चन। मैंने 200 क्वेश्चन अपडेट कराए बेटा आपके नोट सेक्शन में, एक या दो नहीं, पूरे 200 क्वेश्चन अपडेट करवाए, 200, जिसमें से उन 200 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन हम छांट के आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। 200 के 200 क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा मैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करा रहे हैं, है ना। हम्म। आर इंटू एस, आर इंटू एस, इंटू का अर्थ क्या है सर? इंटू का अर्थ है पत्नी, इंटू का अर्थ है पत्नी, ऊपर भी देख लो, इंटू मीन्स वाइफ है कि नहीं है? ए इंटू बी मीन्स वाइफ, हाँ वाइफ, तो आर किसकी पत्नी है? आर की शादी करा दो किसके साथ? एस के साथ, एस उसका पति हो गया, ठीक है। माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है बहन, ए बी, अच्छा देखो उल्टा है, उल्टा, ए माइनस बी मीन्स बी इज द सिस्टर ऑफ ए, बी इज द सिस्टर ऑफ ए, बेटा ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की बहन है, बी ए की बहन है, बी बहन है किसकी? ए की। तो एस माइनस टी मीन्स टी इज द सिस्टर ऑफ एस, टी किसकी बहन है? टी बहन है एस की। उल्टा पढ़ना है इसको, उल्टा। डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड मीन्स है मदर, ए इज द मदर ऑफ बी, है ना, डिवाइड का अर्थ है ए बी की माता है, तो टी इज द मदर ऑफ पी, ये तो नॉर्मल है, टी इज द मदर ऑफ पी। और प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है पिता, ए इज द फादर, हाँ ये भी नॉर्मल है, सिर्फ एक रिलेशन उल्टा पढ़ना था, बाकी सब सीधे पढ़ने हैं। पी इज द फादर ऑफ वी, टी वी से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज टी रिलेटेड टू वी? टी कौन है? इसके पिता की माँ, पिता की माता, फादर्स मदर, फादर्स मदर, फादर्स मदर, फादर्स मदर। लव यू भाई, लव यू ऑल, है ना, लव यू ऑल। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। जल्दी से बनाओ बेटा, फटाफट से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी। अरे राजू, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश सर। टी इंटू एक्स, इंटू का मतलब है पिता, टी किसके पिताजी हैं? टी एक्स के पिताजी हैं। डिवाइड का अर्थ क्या है? बहन, एक्स किसकी बहन है? एक्स वाई की बहन है। प्लस का अर्थ क्या है? भाई, वाई किसका भाई है? जेड का।
तो टी जेड से क्या संबंध है? टी इज द फादर ऑफ जेड। टी जेड का कौन है? टी जेड का पिता है। टी जेड का पिता है, पिता। बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो बेटा, फटाफट से। कम ऑन। हाँ जी, सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तुमने कि नहीं किए, ये बताओ। हाँ, अब बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन मैंने आपसे सॉल्व करवाए। एम माइनस एन, कितना छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, सी एच एस एल का क्वेश्चन है। एम माइनस एन, माइनस का अर्थ है क्यू आर की पत्नी है, तो एम किसकी पत्नी है? एम की शादी करा दो एन के साथ। अच्छा, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? पिता। क्यू इज द फादर ऑफ आर, तो एन इज द फादर ऑफ ओ। एन किसके पिताजी हैं? ओके। तब
एम इज द ब्रदर ऑफ ओ, एम ओ का भाई है, एम इज द डॉटर ऑफ ओ, एम ओ की बेटी है, एम इज द मदर ऑफ ओ, एम इज द फादर ऑफ ओ, ये भी गलत है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था वो भी सीएचएसएल का क्वेश्चन था, ए एंड बी। एंड का मतलब क्या दे रखा है? एंड का मतलब दे रखा है पिताजी, एम एन के पिताजी है, एम इज द फादर ऑफ एन, ए इज द फादर ऑफ बी, है ना। हैज का मीनिंग क्या दे रखा है? हैज का अर्थ दे रखा है भाई। हैज मीन्स क्या है? हैज मीन्स है ब्रदर, तो बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी ब्रदर है ट्राइंगल में, किसका ब्रदर है? सी का। एट द रेट का मीनिंग क्या है? एट द रेट का मीनिंग है डॉटर, एट द रेट का अर्थ है पुत्री, सी इज द डॉटर, ये किसकी बेटी है? डी की। अब ये डी की बेटी है, इसके पिताजी ऑलरेडी मौजूद है, तो डी इसकी माता जी हो गई, है ना। और परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब है माँ, मदर। परसेंटेज का मतलब है मदर। डी किसकी माँ है? ई की, तो ई को नीचे। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है? ए ई का कौन हो गया? ए ई का पिता हो गया। ए ई का ये, देखो हम लोगों ने 13 क्वेश्चन कर लिए। 13 क्वेश्चन करने के बाद हमें जो क्वेश्चन दिखाई दिया वो पहला क्वेश्चन दिखाई दिया सीजीएल का। सीजीएल प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिखाई दिया 13 क्वेश्चन करने के बाद। हमने सीएचएसएल करा, सीपीओ करा, हमने जीडी करा, है ना, ये सारे क्वेश्चन किए, जीडी सीएचएसएल सीपीओ इस साल के 2024 के। लेकिन ये सीजीएल का पहला क्वेश्चन है 2024 का, और ये भी कोडेड फॉर्म का ही क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने देखा कोडेड फॉर्म सीजीएल में भी आई है, सीएचएसएल में भी आई है, एमटीएस में भी आई, जीडी में भी आई, सीपीयू में भी आई, स्टेनो में भी आई। हर एग्जाम में कोडेड फॉर्म ही पूछा गया था 2024 में। हाँ जी। H+1 ये क्या है? H+1, ये H+1 नहीं, H+I है। H+I, H+I। प्लस का अर्थ है पिताजी, प्लस का अर्थ है पिताजी। एस किसके पिताजी है? एच इज द फादर ऑफ आई, एच इज द फादर ऑफ आई। माइनस, माइनस का अर्थ क्या है ना, माइनस का अर्थ है पुत्र। माइनस, आई इज अ सन ऑफ, ये बेटा है, ट्राइंगल वन कर दो, किसका बेटा है? जे का, तो जे की शादी, जे सर्कल में, क्योंकि इसके पिताजी ऑलरेडी मौजूद थे। इनटू का मतलब क्या है? इनटू का मतलब है बहन। जे किसकी बहन है? जे इज अ सिस्टर ऑफ के, जे इज अ सिस्टर ऑफ के इंटू एल, एल, के इज अ सिस्टर ऑफ एल, है ना, के इज अ सिस्टर ऑफ एल। एल माइनस एम, माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है सन, एल इज द सन ऑफ एम, एल इज द सन ऑफ एम। और प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का मीनिंग है, प्लस का जो मीनिंग है कहाँ दे रखा है? प्लस का मीनिंग है फादर, पिताजी। एम इज द फादर ऑफ एन। भाई साहब बहुत बच्चे हैं एम के तो। एच इज द हस्बैंड ऑफ द सिस्टर ऑफ के, एच इज द हस्बैंड ऑफ द सिस्टर ऑफ के, बिल्कुल सही बात है। एच जो है के की बहन का पति है। जे इज द वाइफ ऑफ द सन ऑफ एम, गलत। एच इज द हस्बैंड ऑफ द सिस्टर ऑफ एल। एच, एच जो है एल की बहन, एल की बहन, एल की बहन का पति है, बिल्कुल सही बात। एच इज द हस्बैंड ऑफ द डॉटर ऑफ एम, एम की बेटी का पति है, बिल्कुल सही। कहने का मतलब है ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी गलत है। इसका मतलब जो एग्जाम में, देखो बहुत सारे बच्चे पता है क्या कर गए, बहुत सारे बच्चे ये गड़बड़ कर गए कि उन्होंने जल्दी से ऑप्शन ए को सही चूज कर लिया। लेकिन लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है कि बताओ इनमें से कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा कि बताओ इस इनमें से कौन सा कथन सही है। आपसे पूछा ये है बेसिकली इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछा है कि भैया बताओ इनमें से कौन सा कथन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी। तो एग्जाम में हमें ऑप्शन बी चूज करना है। तो थोड़ा सा ना ध्यान भी हमें देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा क्या है। कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, है ना, गलत पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी को चूज करेंगे। देखो ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है तुम्हारे, ये भी तुम्हारे सीजीएल का ही क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ फटाफट से, ये भी सीजीएल का ही क्वेश्चन है तुम्हारे। हाँ जी।
बनाओ फटाफट से, जल्दी। सर ए हैज बी, हैज का मतलब क्या है सर? पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, तो ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए डॉटर है तो सर्कल में किसकी बेटी है? बी की। बहुत बढ़िया। ठीक है, इंग्लिश में भी यही लिखा है, देखो, ए हैज बी पी हैज क्यू मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, ए इज द डॉटर ऑफ बी। एट द रेट का मतलब क्या? एट द रेट का मतलब है भाई। पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। तो बी इज द, जैसे बी, पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, वैसे ही बी एट द रेट सी का अर्थ है बी किसका भाई है? सी का। बी ट्राइंगल में बंद कर दो, ये सी के भाई है। सी एंड डी, एंड का मतलब क्या है? पिताजी। डी, सी इज द फादर ऑफ, ये पिताजी है, किसके पिताजी है? डी के। और डी हैज ई, हैज का अर्थ क्या है? पुत्री। डी किसकी बेटी है? ये बेटी है किसकी? ई की। अगर ये ई की बेटी है, इसके पिताजी ऑलरेडी मौजूद है, तो ई इसकी माता जी होंगी। देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? तो बी कौन है? बी कौन है? ई का, इसके पति का भाई, इसके पति का भाई, हस्बैंड्स ब्रदर। बहुत बढ़िया। और आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं, हर बच्चे का आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है ना? एक आध बच्चे को छोड़कर हर बच्चे एकदम परफेक्ट आंसर दे रहा है। हनीपाल, अनिकेत, रमकेश, दिवाकर, राहुल, राकेश, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, आन्या, दिवाकर, रूपक। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। एक महिला की तस्वीर को देखकर विनीता ने कहा, एक महिला की तस्वीर को देखकर विनीता, पता है क्या कह रही है उस महिला के बारे में? विनीता खुद लड़की है, और विनीता किसी और महिला के बारे में बता रही है। क्या बता रही है? मेरे पिता। भाई आप एक लड़की हो तो आपके पिता के भाई, आपके पिता के भाई के पिता कौन होंगे? आप एक लड़की हो, आपके पिता के भाई के पिता आपके दादाजी होंगे, और आपकी दादा की पत्नी कौन होगी? आपकी दादी होंगी। आपकी दादी होंगी यानी कि आपकी पिता की माँ, फादर्स मदर। आपकी दादी यानी कि आपकी फादर्स मदर। ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया, 73 आए हैं सब मुझे। वेल डन, गुड जॉब। चलिए साहब, नेक्स्ट। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। वेरोनिका ने एक लड़की की तस्वीर देखकर कहा, एक लड़की की तस्वीर देखकर कहा, क्या कहा? वह कौन है? वेरोनिका ने एक लड़की की तस्वीर देखकर कहा, वह मेरे पति के भाई की पुत्री की माँ है। वेरोनिका ने एक लड़की की तस्वीर देखकर कहा कि वह कौन है? मेरे पति। भाई आपका कोई पति है, आपके पति का भाई यानी कि आपका देवर, आपके देवर की पुत्री, आपकी देवर की पुत्री की माँ कौन होगी? आपकी देवरानी या जेठानी, है ना? यानी कि पति के भाई की पत्नी, हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ, हस्बैंड ब्रदर्स वाइफ, हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ, हस्बैंड ब्रदर्स वाइफ। समझ रहे हो? तो वेरोनिका का तस्वीर की लड़की से क्या संबंध है? बहुत बढ़िया। ये बेटा सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2023 शिफ्ट का, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। चलिए साहब। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, पी एट द रेट एन, पी एट द रेट एन। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का अर्थ है, एट द रेट का अर्थ है पुत्री। तो पी इज अ डॉटर ऑफ एन, है ना? एन इज अ डॉटर ऑफ, एन इज अ डॉटर ऑफ एच, एन एच की बेटी है। यहाँ पर भी मिस्टेक है, ये यहाँ पर एंड होगा, एंड। यहाँ पर एच एंड वाई, एंड का अर्थ क्या है? ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो एच इज द हस्बैंड ऑफ वाई, एच वाई का पति है। वाई एट द रेट का अर्थ है पुत्री, वाई किसकी बेटी है? एफ की। तो वाई पी से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज वाई रिलेटेड टू पी? इसकी माँ की माँ। हाउ इज वाई रिलेटेड टू पी? माता की माता, मदर्स मदर, मदर्स मदर, मदर्स मदर, मदर्स मदर। चलिए साहब, एरर 403 लैपटॉप आप में एरर 403 की प्रॉब्लम आ रही है।
कोई नहीं, प्रॉब्लम सब रिजॉल्व हो जाएगी, चिंता मत करो। ये जेड परसेंटेज एक्स, परसेंटेज का अर्थ है पत्नी, तो जेड की शादी करा दो किसके साथ? एक्स के साथ। एक्स उसका पति हो गया, जेड पत्नी। तो हैज का अर्थ क्या है? भाई। हैज का अर्थ है भाई। एक्स किसका भाई है? सी का। एट द रेट का अर्थ है पुत्री, सी किसकी बेटी है? वी की। और देखो फिर से एरर है यहाँ पर, ये भी एंड होगा, एंड को और लिख दिया। एंड का अर्थ है पति, तो वी किसका पति है? वी की शादी करा दो बी के साथ। ठीक है। तो जेड बी से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज जेड रिलेटेड टू बी? इसकी, इसका बेटा है, बेटे की वाइफ, पुत्र की पत्नी, सन्स वाइफ। 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 डी एट द रेट एन, एट द रेट का अर्थ है पुत्री, डी किसकी बेटी है? एन की। एन किसकी बेटी है? एच की। एंड, एंड का अर्थ क्या है? एंड का अर्थ है पति, एच की शादी करा दो वाई के साथ, है ना? तो वाई डी से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज वाई रिलेटेड टू डी? इसकी माँ की माँ, मदर्स मदर, माँ की माँ, मदर्स मदर। हाउ इज वाई रिलेटेड टू? अपना परफॉर्मेंस, ये कोर्स होने के बाद अपना परफॉर्मेंस चेक करना हो तो कोई एक एप्लीकेशन का नेम बता दिए जिस पर हम सभी एसएससी सीजीएल सब्जेक्ट के मॉक लगा सके। अरे बहुत सारी एप्लीकेशंस है। करियर खुद है बेटा, आप करियर पे खुद लगा सकते हो मॉक टेस्ट। और करियर के अलावा और भी एप्लीकेशंस हैं, जहां मर्जी वहां से लगा लो। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। ये भी देखो मेंस का क्वेश्चन है। हालांकि ये क्लास सीट में भी थे क्वेश्चन ये वाले तो। एस परसेंटेज दी, परसेंटेज का अर्थ है पत्नी, ये क्वेश्चन क्लास को शीट में भी थे। एस डी की पत्नी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करवा रहा हूँ। हैज का अर्थ क्या है? वहां मैंने सोल्यूशन नहीं दिया था, यहाँ सोल्यूशन दे रहा हूँ भाई। डी किसका भाई है? एट द रेट का अर्थ क्या है? पुत्री। एफ किसकी बेटी है? जी की, है ना? जी एंड, एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब है पति, जी की शादी करा दो किसके साथ? एच के साथ। एट द रेट, एट द रेट का अर्थ क्या है? एट द रेट का अर्थ है पुत्री, एच किसकी बेटी है? जे की। तब एफ जे से किस प्रकार से, हाउ इज एफ रिलेटेड टू जे? इसकी बेटी की बेटी है, पुत्री की पुत्री, डॉटर्स डॉटर। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी, ये वाले जो क्वेश्चंस है बेटा ये क्लास शीट में अपलोडेड थे। लेकिन जो क्लास शीट दी है मैंने, है ना, जो क्लास क्वेश्चंस थे उनका सोल्यूशन मैंने इन वाले क्वेश्चंस का नहीं कराया था, होमवर्क दिया था आपको। लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन देख लो। परसेंटेज का मतलब है पत्नी, एस की शादी करा दो डी के साथ। और हैज का मतलब क्या दे रखा है? भाई। डी किसका भाई है? एफ का। एट द रेट का अर्थ क्या है? पुत्री, एफ किसकी बेटी है? जी की। और एंड का मीनिंग क्या है? एंड का मतलब है पति, जी की शादी करा दो किसके साथ? एच के साथ। सर जी रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिल रही, कौन सी रिकॉर्डेड नहीं मिल रही? हाँ जी। तब एफ एच से किस प्रकार संबंधित है? तब एफ एच से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच? एफ एच की कौन है? पुत्री है। एफ एच की कौन है? चलो साहब, ये स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन आ गया। ये जो क्वेश्चन आ गया वो स्टेनो का क्वेश्चन आ गया। बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ बेटा। एप्लीकेशन में कुछ हुआ है? सर्वर 403 आ रहा है, हाँ? ओके, पहली बार लाइव आया हूँ, थैंक यू बोलने के लिए, शुक्रिया। बनाओ फटाफट से, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन। तुमने सीजीएल देख लिया, सीएचएसएल देख लिया, जीडी देख लिया, सीपीओ देख लिया, अब तुम स्टेनो भी देख लो। अब तुम क्या देख लो? अब तुम स्टेनो भी देख लो। हाँ जी। चलिए
तो एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मी ने कहा, वह। अच्छा देखो, जो ये जो क्वेश्चन है ना, इशारा करने वाले, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कोई भी नहीं है। ये बेटा पीवाईक्यू की एक ही क्लास सफिशिएंट है, क्योंकि अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो जो 200 क्वेश्चन है वो मैंने नोट सेक्शन में अपडेट करा दिए, तुम वहां से प्रैक्टिस कर लो उन 200 क्वेश्चन से। लेकिन लाइव पीवाईक्यू की एक ही क्लास सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, है ना। लक्ष्मी क्या कह रही है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मी कह रही है कि वह लड़का कौन है। मेरे पिता, आप लक्ष्मी हो। सारे बच्चे अपने आप को लक्ष्मी समझेंगे। भाई किसी को क्या पता कि तुम लक्ष्मी बनने जा रहे हो, हैं। जो लड़के हैं वो भी अपने आप को लक्ष्मी समझे। तो आप अगर लक्ष्मी हो तो आपके पिता की बहन आपकी बुआ, बुआ के पति फूफा जी, फूफा जी की पुत्री आपकी बुआ की लड़की, और बुआ की लड़की का भाई आपका कजिन हो गया। तस्वीर में दिख रहा लड़का लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है। पिता की बहन का पति, पिता की बहन का पुत्र, कजन, पिता की बहन का पुत्र, है ना। चलिए साहब, देखो ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है। तुम यूपीएसआई का क्वेश्चन भी देख रहे हो। उत्तर प्रदेश पुलिस, डी और ई, ए और बी की पुत्र वधू है। ओहो, डी एंड ई आर डॉटर इन लॉ ऑफ ए एंड बी। डी और ई, ए और बी की पुत्र वधू है क्रमशः है। अच्छा, इस सेंटेंस का मीनिंग समझना बेटा, इस सेंटेंस का मीनिंग, डी और ई, ए, डी एंड ई आर डॉटर इन लॉ ऑफ ए एंड बी। डी और ई दोनों ही पुत्र वधू हैं किसकी, ए और बी की। ए और बी की, और हुज सन इज सी, जिसका, जिनका पुत्र सी है। ए और बी पति पत्नी है, इनका एक पुत्र है सी। और डी और ई, ए और बी की पुत्र वधू हैं। समझ रहे हो। एच एफ का पुत्र है, एच एफ का पुत्र है जिसकी पत्नी ई है। एच इज द सन ऑफ एफ। एच इज द सन ऑफ एफ हुज वाइफ इज ई। इसकी शादी करा दो किसके साथ, ई के साथ। ओके। ई सी से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। ई सी से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। डी एंड ई आर लॉ डॉटर्स इन लॉ ऑफ ए एंड बी, whose son is C। डी और ई, ए और बी की पुत्र वधू है। यहाँ पे कहीं ई तो नहीं था, ई, ए और बी की पुत्र वधू है जिसका पुत्र सी है। एच एफ का पुत्र है जिसकी पत्नी ई है। तो बेटा एफ जो है यहाँ पर आएगा, इसकी जो पत्नी है वो ई आएगी। एक इसकी पत्नी है, और एफ का जो पुत्र है वो एच है। और डी और ई, डी एंड ई आर डॉटर इन लॉ ऑफ। तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। इसके भाई की पत्नी, भाई की पत्नी कौन हो गई, भाभी। भाई की पत्नी कौन हो गई, भाभी। ये फैमिली ट्री बनेगा। भाई की पत्नी कौन हो गई, भाभी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। हमें इस क्वेश्चन को खुद ही जोड़ना पड़ा। कैसे, हमें पता है कि ए और बी के दो लड़के होंगे जिसमें से एक सी है, तो दूसरा कौन होगा, एफ ही होगा। दूसरा एफ ही होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ये कह लो आप। देखो ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन है, ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है। पी का पति एस से किस प्रकार संबंधित है। पी परसेंटेज क्यू, परसेंटेज का अर्थ है बहन। पी किसकी बहन है, पी क्यू की बहन है। क्यू एंड आर, एंड का अर्थ है, एंड का अर्थ है भाई। क्यू किसके भाई साहब है, आर के। आर एट द रेट एस, एट द रेट का अर्थ है माँ, आर किसकी माँ है, एस की। ये बना फैमिली ट्री। तब पी का पति, पी का पति है, पी का पति है, वो एस से किस प्रकार संबंधित है। एस का कौन हो गया, इसकी माँ की माँ, मौसी, मौसा हो गया उसका, है। ये क्या है, हिंदी में इंग्लिश में कुछ गड़बड़ है क्या। पी परसेंटेज क्यू, परसेंटेज का मीनिंग क्या है, परसेंटेज का मीनिंग, ए परसेंटेज बी मीन्स ए द सिस्टर ऑफ बी।
तो P इज द सिस्टर ऑफ Q, Q एंड R, एंड का अर्थ है A इज द ब्रदर ऑफ B, तो Q इज द ब्रदर ऑफ R, R एट द रेट S, एट द रेट का मीनिंग है मदर, R is the mother of S. Then how is P's husband? How is P's husband related to S? तो P के पति का, ये तो क्वेश्चन ही गलत है भाई. How is P's husband related to S? P के पति का अंकल होगा, अंकल. जो P का पति है वो S का अंकल होगा. लेकिन यहाँ पर अंकल चाचा नहीं है, यहाँ पर अंकल चाचा नहीं है, इसकी मौसा है, मौसा है ना, होगा अंकल लेकिन चाचा नहीं है, मौसा जी है. चलिए साहब, नेक्स्ट बनाओ. हाँ जी. M इंटू N. इंटू का अर्थ है बहन, तो M इज द सिस्टर ऑफ N. प्लस, प्लस का अर्थ है पिता, तो N किसके पिताजी है, ओके. माइनस, माइनस का अर्थ है माता, O किसकी माता है, P की. O M से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज O रिलेटेड टू M, इसके भाई की बेटी भतीजी. देखो पहले ये सब वर्ड यूज होते थे, है ना, 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन आजकल ये भतीजी, भांजी, चाचा, ये वर्ड यूज नहीं होते. मदन के पिता, मदन के पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, मदन के पिता, मदन के पिता, मदन के पिता के एकमात्र पुत्र, इसका एकमात्र पुत्र खुद मदन हो गया. मदन के पिता का एकमात्र पुत्र की पत्नी का मदन से क्या संबंध है, की पत्नी का मदन की पुत्री से क्या संबंध है, मदन के पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी का मदन की पुत्री से क्या संबंध है, तो वो उसकी माँ हो गई, माँ. मदन की पत्नी मदन की पुत्री की माँ है ना. वाईफाई से क्लास क्यों नहीं चल रही है, बहुत परेशान हो रहा हूँ. चलो, आपकी प्रॉब्लम हमारी टेक्निकल टीम सुन लेंगे. देखो ये जो क्वेश्चन है ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है. एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा, एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो मालिनी कह रही है उसके लिए, उसका जो पुत्र है, उस बूढ़े व्यक्ति का जो पुत्र है, उस बूढ़े व्यक्ति का जो पुत्र है, मालिनी इसके बारे में कुछ कहना चाह रही है. ये कौन है, मेरे पुत्र का मामा. मालिनी इसको अपने पुत्र का मामा बता रही है, अपने पुत्र का मामा, यानी कि मालिनी जो है इसकी बहन है. जो मालिनी है वो कौन हो गई, इसकी बहन हो गई. मालिनी क्या कह रही है, जो बूढ़े का जो पुत्र है ना वो मेरे पुत्र का मामा है. तो बूढ़ा व्यक्ति मालिनी से किस प्रकार संबंधित है, मालिनी का पिता हो गया. बूढ़ा व्यक्ति मालिनी से किस प्रकार संबंधित है, मालिनी का पिता हो गया, पिता. चलिए साहब, ये भी एनटीपीसी. एक्स डब्ल्यू का पुत्र है, एक्स इज द सन ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू वी का भाई है, डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ वी, वी यू की बहन है, वी इज द सिस्टर ऑफ यू. यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज यू रिलेटेड टू एक्स, यू का जेंडर तो पता ही नहीं है. इसके पिता की बहन बुआ, इसके पिता का भाई चाचा, बुआ या चाचा, यानी कि कांट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कांट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता. समझ रहे हो. बी सी का एक लौता पुत्र है, बी इज द सन ऑफ सी, जिसकी कोई पुत्री नहीं है. बी सी का एक लौता पुत्र है, इसकी और कोई पुत्री नहीं है. के सी के पोते की पत्नी है, सी का पोता ये, इसकी जो पत्नी है वो के है. के सी के पोते की पत्नी है. बी की के का क्या है, हाउ इज बी रिलेटेड टू के, हाउ इज बी रिलेटेड टू के, बी के का कौन हो गया, बी के का ससुर हो गया, ससुर. चलिए साहब, तो आज की सेवा में यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से. टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच. कल हम एक नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ करेंगे. ठीक है, लव यू गाइस.